जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। 9 सितंबर, आज से ठीक 7 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस चुनाव के बाद ये खबरें हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फेरबदल होगी और बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो चुना जाएगा, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना जाएगा, बहुत सारे बदलाव होने हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व, खबरें हैं, वरना तो हमारी पार्टी की खबरें आती नहीं है बाहर, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि संगठन में कुछ बदलाव के संकेत हैं और जो हमारी क्रियाशैली है, कार्यशैली में बदलाव आने जा रहा है। अब आप पूछेंगे ये कैसा बदलाव की हम बात कर रहे हैं। सुनने में आया है आने वाले चुनावों में, इंक्लूडिंग बिहार का भी चुनाव सामने है, इसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 29 में चुनाव है, सेंसस हो रहा है, जनगणना वो जारी है। तो कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहली बार हमारी पार्टी कुछ परिवर्तन करने जा रही है, बड़े सकारात्मक परिवर्तन करने जा रही है। उपराष्ट्रपति धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी और पूर्व राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक जी, जो अब नहीं रहे, इन दोनों के आचरण के बाद कुछ सीख लिए हमारी पार्टी ने। उस सीख को अवतरित करने के लिए कुछ निर्णय ये लिए गए हैं कि हमारी पार्टी की अब जो कार्यशैली है वो बदलनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा बाहर के अपराधी एलिमेंट्स नहीं लेने चाहिए या बाहर के भ्रष्ट एलिमेंट्स नहीं लेने चाहिए, और जो हमारी सही विचारधारा वाले लोग हैं उन्हीं को लेना चाहिए। टिकट देते समय भी हमको यही सोचना चाहिए। 2024 में साथियों जो हमारी सीटें कम आई, उसके पीछे ये तो बात सही है कि हमारी अफवाहें उड़ाई गई, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर बहुत सारी चीजें हैं फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर ये भी है साथियों कि हम टिकट वितरण अच्छा नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा सर, आपको 2012 का मैं चुनाव याद दिलाऊं, 2012 में का उत्तर प्रदेश का, कि 2012 में उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार हम शायद चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 2012 में जैसे ही चुनाव शुरू हुआ वैसे ही क्या किया गया कि एक मायावती के एक कोई थे ब्रांड के, एक कुशवाहा जी शायद थे कोई, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप थे और बहुत ही एक वैसे किस्म के वो नेता थे, उनको बीजेपी में ले लिया गया। उससे सारी जनता बड़ी नाराज थी, क्योंकि उस समय तक भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र था कि हमारा कार्डर बेस्ड पार्टी है और हम किसी ऐसे वैसे को लेते नहीं है। लोगों में बड़ी नाराजगी थी। उसके बावजूद मैंने सोचा कि शायद नाराजगी ना हो। मैं जब बैठा तो देखा कि बीजेपी पहला छोड़िए, दूसरा छोड़िए, तीसरे नंबर पे आई। और उसके पहले दर्जनों लोगों ने मुझसे कहा था कि भैया ये आपकी पार्टी का कंडक्ट है, कुशवाहा को ले लिया। खैर, उसके बाद 14 में भी ये नीति जारी रही, उसके बाद जितने चुनाव हुए सब में ये नीति जारी रही। एक एक दो दो सीट लाने वाले जातिवादी भ्रष्ट नेताओं को हमने लिया। अब देखिए अभी भी आप क्या होता है, अब वो संजय निषाद वो कुछ उल्टा सीधा बक रहे हैं, कभी राजभर उल्टा सीधा बकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण के पन्ने फाड़ते हैं, एक वो पटेल की नेता हैं लेडी अनुपमा पटेल या क्या, वो बहुत सारे षड्यंत्र करती हैं। तो ये आपके जो एक एक दो दो सीट वाले हैं, चाहे विधानसभा की सीट हो चाहे वो सांसदी की सीट हो, वो एक सीट के बदले आप सोचते हैं कि आपने राजभर को लिया तो राजभर कम्युनिटी आपके पास आ गई, बिल्कुल गलत। आप सोचते हैं निषाद हुआ तो निषाद कम्युनिटी आ गई, बिल्कुल गलत। आप सोचते हैं पटेल को आपने लिया, सारे कुर्मी पटेल आ गए, बिल्कुल गलत। आप सोचते हैं मौर्य को आपने टिकट दे दिया, मौर्य सब आ गए, बिल्कुल गलत। इसका उल्टा होता है। ये सब चुनाव हारते हैं। ये जातिवादी नेता नहीं है, ये परिवारवादी नेता हैं। ये अपने लड़कों को टिकट देते हैं। कैसे लड़के जो निहायत भ्रष्ट होते हैं, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट होते हैं। और बीजेपी की जो ये पवित्र गंगा है, बीजेपी एक पवित्र गंगा है, उसको ये प्रदूषित करने का काम करते हैं। 2014 के बाद 19 में हमारी सीटें बढ़ गई, तो ऐसा सोचा गया होगा शीर्ष द्वारा कि ये नीति सही है।
ऐसा इसलिए किया जाता था कि पहले साहब आप चुनाव जीत लो, सब साम्राज्य बना लो, उसके बाद हम देश को सुधार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है साथी। बीजेपी का जो वोटर होता है वो बीजेपी को सिर्फ विचारधारा पर वोट देता है, आपकी अच्छाइयों पर वोट देता है। बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो अपने वोटर्स के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करती। समाजवादी पार्टी करती है, जेल जाने से बचाएगी अपने अपराधी वोटर को, थानों में अपने जातियों के लोगों को रख देगी। कांग्रेस ऐसा करती है, बीएसपी ऐसा करती है, सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमारी बीजेपी ऐसा नहीं करती। कुछ मामलों में ये अच्छा भी है, लेकिन कुछ मामलों में ये सही नहीं भी है, क्योंकि जो हमारे कुछ जेन्युइन वोटर जो आपकी मदद चाहते हैं उनकी तो मदद कर ही दीजिए, अपराधियों की मत करिए। लेकिन तब भी बीजेपी को सारे वोटर्स जो विचारधारा पे वोट देते हैं, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे वोट देते हैं, वो सब वोट देने जाते हैं। तो वो ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी विचारधारा पे टिके रहेंगे। आप इन जातिवादी नेताओं को आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि फलानी जाति के आदमी को टिकट दे दो, फलानी जाति के आदमी को अध्यक्ष बना दो, जाट से अध्यक्ष बना दो। अरे भैया, जाट से अध्यक्ष बनाओगे तो जाट के 4 ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप होंगे, एक उसकी तरफ होगा, 3 उसके विरोध में होंगे, आपके वोट कम हो जाएंगे। आप उसको ना बनाए तो उस 4 में से 3 आपको दे देंगे। तो आप ये गलती, पता नहीं साइकोलॉजी है, ये मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि राजनीति क्या है, राजनीति वही है जो साइकोलॉजी कहती है। अब आपने एक समाज का एक आदमी बना दिया, अब उस समाज में जो बाकी लोग हैं, आप सोच रहे हैं कि वो 100% आपको वोट दे देंगे ना। वो जानते हैं कि ये जो फैमिली है ये परिवारवादी है, तो उसके कुछ लग्गू बग्गू चमचे वोट देंगे, कभी कभार जीत सकता है, कभी नहीं भी जीत सकता है। वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। ये मैंने कम से कम 5-6 वीडियो में ये बात कही है कि जातिवाद हमारी टीआरपी नहीं है। जातिवाद अखिलेश यादव की टीआरपी है, मायावती की है टीआरपी, लालू यादव की है, कांग्रेस की, हमारी नहीं है। हमारी राष्ट्रवाद है। मोदी जी की क्या, मोदी जी को कोई जाति पे वोट देता है? पूरा देश मोदी जी को वोट देता है। पूरे देश के 40% लोग मोदी जी को वोट देते हैं। ये है उनकी लोकप्रियता। तो क्या जाति पे देते हैं? अमित शाह जी को जाति पे कोई देता है? योगी जी को कोई जाति पे देता है? तो क्या, कहां से ये जाति आ जाती है कि आप कोई अपॉइंटमेंट करते हैं कि ये अध्यक्ष बनाना है तो ये इसका ले लो, ओबीसी का ले लो, दलित का ले लो? ये क्या थ्योरी है? क्या किसी ओबीसी समाज का भला कोई ओबीसी ही कर सकता है? कोई जनरल नहीं कर सकता है? या किसी दलित का भला दलित ही कर सकता है? ना, कभी नहीं करता है, उल्टा है। दलित अपने परिवार का भला करता है, वो दलित समाज का नहीं करता है। एक स्टडी नहीं है कि किसी दलित ने दलित समाज का भला किया हो। आप आप दलित समाज के लिए नीतियां बनाइए, ठीक है, आप उनके लिए और जो कुछ कर सकते हैं करिए। आप उसमें से एक आदमी को उठा करके एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे देते हैं और वो आदमी कुछ करता नहीं, वहां बैठा रहता, आपका काम बढ़ जाता है। तो साथियों, मैंने बहुत कहा कि ये आप काम मत करिए, क्योंकि आप अगर दूसरी पार्टी के भ्रष्ट लोग लेंगे, जातिवादी नेता लेंगे, आपका नुकसान होगा। और 2024 में नुकसान हुआ साथियों, आगे भी होगा यदि आप विपक्ष की इस ट्रैप में, जातिवादी ट्रैप में, कि अखिलेश कर रहा है तो हम भी कर दें, वो पीडीए कर रहा है तो हम ओबीसी कर दें। ना, कुछ नहीं करना। हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी सक्षम हैं वोट लाने के लिए, बाकी लोग भी सक्षम हैं। और मैंने ये भी बात कही थी कि जब 14 और 19 में मोदी जी की लोकप्रियता शिखर पर थी, आज भी है, 19-20 थोड़ा कम हुई होगी, तब आपको पार्टी में कार्डर बेस्ड बहुत अच्छे लोग आपको लेने चाहिए थे। नंबर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, इतने लेवल की लीडरशिप क्रिएट कर देनी चाहिए थी। एक मोदी के साथ साथ 50 मोदी भारत में और बना देने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुआ साथी। किनको लिया गया? वो किसी तांगे वाले को ले लिया, तो किसी उसको ले लिया, तो किसी, अरे भाई वो तो बाकी कांग्रेस और बाकी पार्टियां वो सब काम तो कर ही रही हैं। हमारी वो टीआरपी है ही नहीं। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। हमें मोदी जैसे लोग चाहिए, हमें योगी जैसे, अमित शाह जैसे लोग चाहिए। तो आपको ये काम करना चाहिए, यही हमारा वोटर चाहता है, यही हमारा वोटर लाइक करता है। तो ऐसा क्यों नहीं? अब आखिरी बिंदु था परिवारवाद का, तो परिवारवाद भी थोड़ा बहुत है हमारी पार्टी में भी। उसको भी मैं चाहता हूं कि परिवार में कोई ब्रिलियंट आदमी है उसको जरूर लीजिए, किसी नेता का ब्रिलियंट है उसको लीजिए, वो परिवारवाद नहीं है।
मैं डॉक्टर हूं और मान लीजिए मेरा बेटा बहुत डॉक्टरी में टॉप कर रहा है, तो क्या उसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा। या मैं राजनेता हूं और मेरा बेटा राजनीति में बहुत बढ़िया उसका सेंस है करने का, तो राजनेता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसको कुछ भी नहीं आता हो, डम्ब हो, डेफ हो, उसको आप बना दें। आप अपनी पार्टी से एक परिवार के 3-3 लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे दें, तो वो चीज नहीं चलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से परिवारवाद नहीं है हमारी पार्टी में, लेकिन जो थोड़ा बहुत है जिस पे लोग हमारे ऊपर उंगलियां कभी कभी उठाते हैं, तो आप ऐसा करिए कि वो आदमी बड़ा लायक हो, बहुत काबिल हो, कोई नहीं कहेगा। जातिवाद बिग नो। और दूसरी पार्टी का नेता या कोई करप्ट नेता जो बाहर से आप ले लेते थे, सारे के सारे नेता फ्लॉप हो चुके हैं। वो अकेले हो तो एक कारपोरेटर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, उसको कर दें। तो मेरे ख्याल से अब जो सुनने में आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, कि शीर्ष की और पार्टी की ये सोच हुई है कि पार्टी में जो काबिल लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, जो त्यागी हैं, राष्ट्रहित चाहते हैं, तो उनको आप लीजिए। तो साथियों, हम लोग जैसों की भी उम्मीद अब जाग गई है। अब हम लोग भी थोड़े आशावान हो गए कि अगर ऐसा निर्णय हुआ है तो भैया एक अरसे से किनारे बैठे हुए हैं, शायद कुछ उम्मीद हो जाए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक आशा की किरण जगाई है, और आप हमारी पार्टी को का जो टीआरपी है प्लस पॉइंट, उसके आधार पर आप मैक्सिमम सपोर्ट करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा नहीं सकता। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।